नमस्कार। थोड़ी अस्वस्थता के कारण इस बार एक अंतराल के बाद आपसे फिर से बात हो रही है। हम उपस्थित हैं लेकर अष्टावक्र महागीता के प्रथम प्रकरण से 16वां श्लोक। त्वया व्याप्त इदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपः त्वमागम क्षुद्र चित्तताम्। अर्थतः यह समस्त विश्व तुम्ही में व्याप्त है और तुम इस जगत में पिरोए हुए हो, यही यथार्थ है। इसलिए सभी दोषों से परे और स्वप्रकाश रूप तुम भ्रामक व विपरीत इस चित्तवृत्ति को प्राप्त न हो कि तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले और दूसरों के अस्तित्व से अस्तित्ववान हो। महर्षि इस श्लोक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, व्यवहार और परमार्थ की चर्चा सृष्टि की उत्पत्ति के संदर्भ में हो चुकी है कि कैसे उस परमात्मा ने इस जगत की रचना की है। वह ईश्वर के रूप में इस जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण है या फिर दोनों हैं। आदि शंकराचार्य ने जगत मिथ्या तत्व की बात को सही तरह से सुलझाने के लिए व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ता का अलग अलग प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया कि जो दिख रहा है वह व्यावहारिक है, लेकिन ज्ञान के बाद इसका बोध हो जाता है। तत्व ज्ञान के बाद में भी दृश्य तो वैसा ही दिखता है, सिर्फ उसके पीछे दृष्टि बदल जाती है। महर्षि कहते हैं कि तुम इस संसार में व्याप्त हो और यह संसार तुम में। मुझ में यह जगत इस प्रकार व्याप्त है जैसे माला में धागा पिरोया होता है, ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। अद्वैत दृष्टि से कुछ आचार्यों ने श्री कृष्ण के इन व्याख्याओं की अलग अलग व्याख्या की है। उनका कहना है कि माला पुष्पों की नहीं है बल्कि सूत की बनी है। माला के मनके भी सूत के हैं और उन्हें आपस में जोड़ने वाला धागा भी सूत का है। सूत के बिना कुछ भी नहीं है उस माला का अस्तित्व। पूरी माला सूत की ही बनी हुई है। मनके उन्हें जोड़ने वाला धागा और सुमेरु दिखने में भले अलग अलग दिखते हैं, लेकिन असल में सूत ही है। यह जान लेने के बाद भी कि माला में मन के, सुमेरु आदि सभी सूत के ही नाम रूप हैं, जिस प्रकार व्यवहार में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार तत्ववेत्ता भी व्यवहार में उसी शब्दावली का प्रयोग आत्मा के नाना नाम रूपों के लिए करता है। पर वह उस पारमार्थिकता को भी जानता है जो कि परम सत्य है। बस इसी तरह से तुम भी जानो कि यह समूचा संसार तुम में व्याप्त है और तुम उस समस्त जगत में। स्वयं को अनात्म मानते हुए, देहाभिमानी होते हुए तुम क्षुद्रता को न प्राप्त करो, यही तुम्हारा उद्देश्य है। स्वयं को पापात्मा मत जानो। यह विपरीत बुद्धि ही तुमसे वह करवाती है जो तुम करना नहीं चाहते और यही तुम्हारे बंधन का कारण है। महर्षि इस सूत्र से हमें मनुष्यों को ये समझाना चाह रहे हैं कि चाहे हम उस माला के मनके के रूप में स्वयं को अलग मानते हों, मगर हम उस सूत रूपी माला के सूत रूपी मनकों से अभिन्न हैं। हमारा अलग अस्तित्व नहीं है, मगर हमारा जो मन है, हमारा जो अहम भाव है कि यह मैं हूँ, वो हमें अलग भासता है और द्वैत का स्वरूप देता है। तो यहाँ महर्षि राजा जनक से यह कह रहे हैं कि यह हमें खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि यह जगत मैं ही हूँ और मैं ही इस जगत का विस्तार हूँ। जब हम इस तरह से मानेंगे तो हम अवश्य ही अपनी पारमार्थिकता को, अपनी सत्यता का बोध कर पाएंगे।
आज के सूत्र के लिए इतना ही। फिर से आपके साथ में उपस्थित होंगे अगले सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम तत्सत।